So hello, good evening all. Welcome to the channel Learn with Prateek. As the name suggests, I am Prateek and here is the third video of our economics topic which is on Human Development Index. So let's start our topic. Basically, अगर हमें ये जानना है कि बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट. लेट्स से अगर मुझे जानना है कि शेयर मार्केट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या मैं जान सकता हूं क्या? बिल्कुल. कैसे? देयर आर एन नंबर ऑफ इंडेक्सेस. बेसिक निफ्टी है हमारे पास, सेंसेक्स है. हम देख सकते हैं कि यार अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, निफ्टी अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, राइट. उस इंडेक्स से मुझे यह पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट का क्या हाल है, वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही. सो लेट्स से अगर मुझे यह जानना है एज ए ह्यूमन सोसाइटी, एज दिस कंट्री, हम डेवलप कर रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, वही स्टेबल है, तो मैं कैसे जानूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा? या मैं कहता हूं मुझे शिफ्ट करना है, मैं आज यहां पर हूं, मैं कहता हूं मैं अब्रोड में सेटल होने की सोच रहा हूं, पर कहां जाऊं? आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं यूरोपियन कंट्री जाऊं, किसी अमेरिकन कंट्री जाऊं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहां जाऊं? मुझे नहीं पता वहां पे क्या बेटर है, क्या नहीं है. ये सब चीजें जानने के लिए ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, राइट. हमें ये पता, अगर हमें बेसिकली इंसानों के बारे में एज अ कंट्री होल हमें जानना है कि कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका एक पैरामीटर है जो ये बताएगा, राइट. देखिए हम बात करते हैं. वैसे तो एचडीआई काफी सारी चीजों के डाटा प्रोवाइड करवाता है, राइट, बट मेजरली तीन चीजों की हम बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? तीन चीजों की. फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसको इसमें से समझते हैं हम और ज्यादा बेटर तरीके से. ह्यूमन डायमेंशंस एंड इंडिकेटर. इस डायग्राम को देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बेसिक पैरामीटर है जिन तीन के ऊपर किसी भी कंट्री को जज करते हैं कि वो कंट्री कैसा वर्क कर रही है, कैसी प्रोग्रेस है उस कंट्री की, राइट. सो तीन पैरामीटर्स कौन कौन से थे हमने बात करी? सबसे पहले लाइफ, हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तीन ही पैरामीटर्स है ना. इन तीन के अलावा वैसे बहुत सारे हैं, बट मेजरली तीन है. इन डायमेंशंस के अंदर हम बेसिकली क्या बात करते हैं? जब मैं बात करता हूं लाइफ की, तो मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूं. मैं किसकी बात कर रहा हूं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की. एक बच्चा पैदा होने के बाद कितने टाइम तक जिएगा, कितने सालों तक जिएगा. एक एज होती है 60, 70, 75, 80, 85, 90, किसी पॉइंट तक जिएगा. कितना जिएगा, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट. सेकंड पैरामीटर नॉलेज की हम बात कर रहे हैं. सर नॉलेज कैसे पता लगाएं किसी कंट्री की? तो नॉलेज पता लगती है वहां के लेवल ऑफ एजुकेशन से. किससे? लेवल ऑफ एजुकेशन से. अब लेवल ऑफ एजुकेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नंबर वन हमने कहा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग. देखो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की जब मैं बात करता हूं, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है एज एन एडल्ट, लेट्स से कोई भी 25 ईयर्स के एज कि उन एडल्ट्स की आज के दिन क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है, किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे है वो. उन्होंने 12th करी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, क्या करा है उन लोगों ने एज एन एडल्ट. ये तो हो गया मीन एजुकेशन. मीन्स की बात जब हम बात कर रहे हैं. जब हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, तब हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन की बात करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन जो आएगी कि वो कितने साल तक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करेगी. वहां बात आती है नॉलेज की. एंड थर्ड पैरामीटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना हो तो उसकी इनकम देखो. उसकी इनकम से हमें पता चल जाएगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. कोई हो सकता है बाय अपने अंदर से, अपने मन से किसी की इनकम अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ रहना पसंद है. हो सकता है वो एक अलग मैटर्स में जाता है. बट किसी की इनकम अच्छी है तो क्या वो बेसिकली
जो हम कहते थे, मूवीज में भी आए कि रोटी कपड़ा मकान अफोर्डेबल है या नहीं है, एज अ कंट्री उसको वो चीज प्रोवाइड है या नहीं है, कि कंट्री ही अफोर्ड नहीं कर पा रही। जैसे कि लेट्स से कि अभी हम बात करते हैं श्रीलंका की, अभी वहां का यही हाल चल रहा है कि वहां पे ये चीजें भी, बेसिक बेसिक नेसेसिटी भी इतनी ज्यादा कॉस्टली हो गई है, उनका लेवल इतना बुरा हो चुका है कि वहां पर आई कांट इवन से कि उनका क्या हाल चल रहा है, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, राइट। सो वो उस कंट्री की प्रॉब्लम है। अब अगर हो सकता है, जरूरी नहीं है कंट्री बेटर कर रही है, बट हो सकता है पर्टिकुलरली इंडिविजुअल कोई ना कर रहा हो, तो वो एक अलग मैटर है, राइट। यहां बात आती है एज अ कंट्री, तो डिपेंड करेगा उसकी जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब ये ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या है, इसको हम समझेंगे और डिटेल में, डीप में, नेशनल इनकम के चैप्टर में, राइट। बट इस चैप्टर के पर्पज से इतना इनफ है कि एज एन इनकम उसकी कितनी है, यही बात हमने यहां करी है कि जब हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफ की, तो एक्सपेक्टेड कितना जिएगा एक बच्चा, नॉलेज की तो दो फेजेस में, मींस एंड एक्सपेक्टेड। मींस का मतलब एडल्ट्स की करंट की स्कूलिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, और एक्सपेक्टेड में फ्यूचर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं, तो इनकम की बात कर रहे हैं हम, राइट। अब जितना ज्यादा ये होगा, जितना हाई होगा उतना बेटर है, राइट, उतना ही अच्छा कंट्री का शो करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या शो कर रहा है, ये चीज बेसिक क्लियर होगी आप लोगों को। अब थोड़ा जानते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आखिर आया कहां से, किसने दिया। तो महबूब उल हक, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है दोस्तों थोड़ा देख लेना, बट महबूब उल हक ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने जब वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में वर्क थे, वहां पे अपॉइंट थे, वहां पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इस्टेब्लिश किया, ढूंढा, या कह सकते हैं। उनका साथ दिया किसने, अमर्त्य सेन, हमारे भारत के हैं जी अमर्त्य सेन जी, इन्होंने उनका साथ दिया, तब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया। और आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्प से ही इन चीजों को डिफाइन करा जाता है। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। महबूब उल हक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सर। इनका जन्म 24 फरवरी 1934 को हुआ एंड 16 जुलाई 1988 तक ये रहे थे। ये क्या थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिशियन भी थे इन्होंने, और 14th मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे ये पाकिस्तान के। आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलिए थोड़ा हमारे भारत की शान अमर्त्य सेन जी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में। बोर्न ऑन 3 नवंबर 1933 को ये बोर्न हुए, और ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1998 में। और भारत रत्न भी, इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, वो भी इन्हें मिला था 1999 में। किस लिए मिला था, इनका काम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, उस काम के लिए इन्हें अवार्ड्स मिले थे सर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहां पर है इनका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में है। 170 कंट्रीज में इनका ऑफिस है। और एकिम स्टेनर, अगेन प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, एकिम स्टेनर इसके एडमिनिस्ट्रेशन है। 2017 में बने थे, अब फिर से अप्रैल 2021 में 4 सालों के लिए दोबारा से अपॉइंट हुए हैं ये। अब बात आती है कि क्या ये 3 ही पैरामीटर ऐसे हैं जिनके बेस पे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कंट्रीज का, तो नहीं, सिर्फ ये 3 पैरामीटर नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इनइक्वालिटी पैरामीटर है जो एचडीआई ने बाद में इंट्रोड्यूस किया, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें हमें पॉवर्टी के बारे में, ह्यूमन सिक्योरिटीज, एम्पावरमेंट, सब चीजों के बारे में पता चलता है। सो
that is also an parameter but we have to consider, right? ये तीन पैरामीटर, ये बेसिक पैरामीटर्स थे। रैंकिंग को देखते हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है सर? नॉर्वे की। यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग है सर 126 आउट ऑफ 186 कंट्रीज, और लोएस्ट है नाइजर की। और बहुत हैरानी की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा रैंकिंग जो टॉप में रही है मोस्टली यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन कंट्रीज में ही रही है। ज्यादातर नॉर्वे, फिनलैंड, यही कंट्रीज हैं जिनकी सबसे ज्यादा रैंकिंग हर इंडेक्स में रही है। यानी सबसे अच्छा काम इनका रहा है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन्हीं की रैंकिंग आपको मिलेगी, चाहे आप किसी भी पैरामीटर्स में चेक कर लीजिएगा। पॉवर्टी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, हैप्पीनेस हो, राइट, किसी भी पैरामीटर की हम बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड स्टे ट्यून्ड।